आप सभी का स्वागत है लेट्स फाइंड सक्सेस विद सारदा क्लासेस में। तो आज की हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ में लाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच कौन थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसमें कौन कौन जज थे। तो ऑप्शन ए आता है सूर्यकांत, ऑप्शन बी उज्ज्वल व्यन, ऑप्शन सी मनमोहन, ऑप्शन डी चंद्रचूड़, ऑप्शन ई ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर है वो है ए और बी दोनों। हम बात कर लेते हैं चंद्रचूड़ जी की, जो अभी करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। 50 नंबर पे हैं ये, 50 नंबर के जो चीफ जस्टिस हैं। और इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1959 को। ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी इनके यहाँ पे जो गणेश पूजा हुई थी उसमें पीएम मोदी जी भी गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए का 79वां सत्र कब प्रारंभ हुआ। तो यह प्रारंभ हुआ था, आप पहले ऑप्शन से आप आंसर बताइए। तो ये 11 सितंबर 2024, 12 नवंबर 2024, 10 सितंबर 2024 या 15 अक्टूबर 2024। तो जो यूएनजीए का जो 79वां सत्र था वो हुआ था शुरू 10 सितंबर 2024 को। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो सेशन है ये इसमें रिप्रेजेंटेटिव करने वाली जो कंट्रीज़ हैं वो 193 हैं और ये ग्लोबल इश्यूज़ पर ये वर्क करती है। यूएनजीए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूएनजीए के जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। लाइक इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, डिस आर्मेंट, मतलब रिड्यूसिंग वेपन्स, जो हथियार होते हैं वो, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, इंटरनेशनल लॉज। तो इन सब की जो इश्यूज़ हैं इन पर ये मीटिंग करती है। इस बार की इसकी थीम क्या थी, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं। यूएनजीए के फुल फॉर्म क्या है, यूएनजी का 79वां जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, इसकी थीम क्या है। तो थीम थी इसकी लीविंग नो वन बिहाइंड, एक्टिंग टुगेदर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पीस की बात यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनाव चल रहा है उसमें इंडिया ने एक और कई देश भी इंडिया के अलावा जिन्होंने शांति का जो प्रस्ताव है वो पारित किया। तो इसलिए इस बार का पीस जो थीम है वो मेनली पीस पर लाइक फोकस है और डेवलपमेंट पे भी फोकस है, क्योंकि अब विकसित जो देश हैं वो विकसित और विकासशील देश जो हैं अपने अपने आप में परिवर्तन लाना चाहते हैं, ज़्यादा डेवलप होना चाहते हैं, इसलिए ये सब है। नेक्स्ट और इनके बारे में और भी जानते हैं, ह्यूमन डिग्निटी के बारे में भी, प्रेजेंट और फॉर फ्यूचर जनरेशन का क्या से क्या रहेगा। तो इन पर भी इश्यूज़ पे वर्क करते हैं यूएनजीए। और अगर हम बात करते हैं जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी यूएनजीए की वो कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी लंदन में 1948 में। यूएनजीए का फुल फॉर्म भी याद कर लेना आप लोग, क्वेश्चन में आएगा ही। और थीम क्या थी इसकी, कब से स्टार्टिंग हुई, कहाँ पर स्टार्टिंग हुई, ये किस किस पे वर्क करता है, किस लिए मीटिंग करता है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो द कालवेरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैकल्टी, उसको हम किस नाम से भी जानते हैं। तो उसको हम नाम से जानते हैं विनेत्रा। विनेत्रा नाम से हम इसको जानते हैं, अन्य नाम जो है। अब विनेत्रा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो विनेत्रा जो डिज़ाइन करी थी हेल्प करने के लिए ट्रेन क्रू ऑफ कालवारी क्लास सबमरीन्स, जो सबमरीन है उसको जो डिज़ाइन किया था तो हेल्प करने के लिए किया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी। जो पानी में काम करते हैं वो सबमरीन में, सबमरीन का काम क्या होता है, पानी के अंदर जो सुरक्षा हमारे सोल्जर्स हैं वो इससे रिलेटेड है। और सेफ्टी ऑफ सोल्जर वर्किंग अंडर वाटर, ये फैकल्टी हमें जो फैसिलिटी देती है हमें इंडियाज़ आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंतर्गत आता है ये।
इसका जो डेवलपमेंट हुआ था बिग स्टेप है ये, बूस्टिंग फॉर द इंडियाज़ नेवल कैपेबिलिटीज़। और ये योजना जो है किसके अंतर्गत आ रही है, आपको पता होगा, PMMSY। PMMSY, एक मिनट, PMMSY सॉरी, तो PMMSY जो सी ऑप्शन जो ये है इसका फुल फॉर्म के लिए लिखा है PMMSY, मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी फुल फॉर्म लिखा है। और जो कालवारी जो क्लास सबमरीन है वो विनेत्रा से ही संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में किस देश को Tier 1 का दर्जा मिला है, तो आपको जानकर ये खुशी होगी, वो इंडिया को दर्जा मिला है। इसके बारे में भी हम थोड़ा और जान लेते हैं। तो द रिकॉग्नाइजेशन बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU का फुल फॉर्म ये है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रिफ्लेक्ट इंडियाज़, जो इंडिया जो है वो ग्रोथ कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ शक्ति बढ़ रही है, प्रोटेक्टिंग कर रहा है डिजिटल इन्फॉर्मेशंस को और इम्प्रूव कर रहा है ऑनलाइन सेफ्टी फॉर एवरीवन। तो GCI जो रैंक कंट्रीज़ हैं वो मेनली 5 की एरियाज़ पे वर्क करती हैं, जिनको देखती हैं कि अच्छा ये इस पे वर्क हो रहा है किसी भी कंट्री में, तो उसके हिसाब से ये रैंकिंग प्रोवाइड करती है। जैसे लीगल मेजर्स हैं, टेक्निकल मेजर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स हैं, कैपेसिटी क्या है और कोऑपरेशंस। तो इनके जो 5 पैरामीटर्स रहेंगे जिनके हिसाब से इन्होंने इंडियाज़ को रैंक दिया है Tier 1 में। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया अर्न इम्प्रेसिव स्कोर 98.49, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये डिजिट है। इंडिया ने जो स्कोर हासिल किया है इसमें कितना हासिल किया है, 98.41। जो टॉप 47 जो कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड्स द बेस्ट साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, जो 47 कंट्रीज़ हैं उनके बीच में इंडिया ने Tier 1 में दर्जा अपना हासिल किया और इसमें स्कोर जो मिला है उसे 98.49 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भारत के किस विभाग ने भास्कर लॉन्च किया है। भास्कर एक स्कीम है, उसको लॉन्च किया है। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी MYAS, ऑप्शन सी DPIIT, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका सही आंसर है DPIIT। अगर हम बात कर लें MYAS का फुल फॉर्म, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। DPIIT की अगर हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इस इंडस्ट्री से आपको समझ में आ गया होगा, ये इंडस्ट्री जो एरियाज उस पर वर्क करता है ये डिपार्टमेंट। और इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था, जब बना था, ये 1995 में बना था। कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य हैं इसके बारे में। अर्ली नोन एज द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो पहले जब इसको 1995 में जब बना था तो इसको हम पहले जानते थे DIPP के नाम से जानते थे, लेकिन जनवरी 2019 में इसका रीनेम कर दिया, DPIIT कर दिया गया। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं जिससे कि हमें एग्ज़ाम में हेल्प रहेगी। क्वेश्चन कहीं से भी आए हमारा होना चाहिए। क्वेश्चन कभी भी सीधा सीधा नहीं आता है पेपर्स में, क्वेश्चन हमेशा डीप में आता है। तो हमें अगर एक क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं हमें सारे तैयार होने चाहिए। तो औद्योगिक नीति का निर्माण और कार्यान्वयन का इसका जो कार्य रहता है, ये वर्क्स हैं, भारत में व्यापार करने में आसानी की जो सुविधा प्रदान करता है वो DPIIT करता है। FDI जो है और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ODI को बढ़ावा देना, उद्योगों और आंतरिक व्यापारों से संबंधित विभिन्न कानूनों और विनियमों का प्रशासन, ठीक है, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देना, IPR का संरक्षण संवर्धन, औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करना, ये सब इसके कार्य हैं। ई-कॉमर्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, तो अगर आ जाए कि ई-कॉमर्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भारत का कौन सा विभाग कार्य करता है, तो अब यहाँ पे जैसे अब आपने डीप पढ़ लिया है तो आप आंसर तुरंत लगा देंगे। कौन सा विभाग है? DPIIT।
अगर उसमें ऑप्शन में अगर मान लीजिए रहा DIPP, तो आपको ये पता होना चाहिए कि DIPP का ही नाम चेंज होकर DPIIT हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन बनेंगे, हमें पढ़ते रहना है, समझना है, डेली कंटिन्यू क्लास में आना है। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, और जो जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि उसमें नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए क्लास स्टार्ट होते ही। जो अब DPIIT जो है उसके अदर स्कीम जो हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं ज़रा। तो जो डिपार्टमेंट ने लॉन्च करी हैं बहुत सारी स्कीमें, जैसे मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, इन्वेस्ट इंडिया है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी है, वो भी इसी विभाग ने लॉन्च करी है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, तो ये सब इन्होंने जो है लॉन्च करी हैं स्कीमें, आपको ये सब भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 12 से 13 सितंबर 2024 को ब्राज़ील में होने वाली G20 कृषि मंत्री स्तरीय जो बैठक है वो किस देश ने कौन कौन जो देश है उन्होंने भाग लिया है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी UK, ऑप्शन डी UAE या ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। इन सभी ने ब्राज़ील में होने वाली G20 एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्रल मीटिंग है उसमें भाग लिया है। तो इसका जो मीटिंग का जो फोकस है वो क्या है, फोकस है इनका क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर फोकस है इनका। और इंडिया और US ने एग्री किया है कि वो वर्किंग करेंगे टुगेदर न्यू एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड क्रिएटिंग बेटर क्रॉप इंश्योरेंस सिस्टम्स पे। जो इंडिया और US है उन्होंने अब साथ में मिलकर काम करने का सोचा है, एग्रीकल्चर को इनोवेट करने का, क्रिएट करने का, और बेटर जो फसल है अच्छी फसल और इंश्योरेंस सिस्टम पे वर्क करने के लिए। क्योंकि फार्मर जो है, जो क्लाइमेट चेंज है वो खेती से और फसल से आती है, पौधे लगाते हैं इन सब में। तो आज की यही रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी करें। डेली 11 बजे मॉर्निंग में आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलती है जो करंट अफेयर से रिलेटेड रहती है, जिसमें क्लास से अलग एक क्वेश्चन रहता है जो वो भी इम्पॉर्टेंट है, आपको डेली वो देखनी है और उसका आंसर सुनना भी है एंड तक। एक जीरो टू हीरो बैच है, एनवायरनमेंट का जो बैच है वो भी कंटिन्यू है, उस पर भी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं और उस पर अभी तक 7 क्लासेस हो चुकी हैं। उसकी आगे अभी तैयारी चल रही है, नोट्स वगैरह कलेक्ट करे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। जल्दी आपको इस पर एक वीडियो मिलेगी डिटेल वीडियो मिलेगी जिसका टाइम ड्यूरेशन मिनिमम हम सोच रहे हैं 1 आवर का रहे। तो जिस किसी ने भी अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, मेरे चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जिस किसी ने भी थैंक यू सो मच, जिस किसी ने भी सब्सक्राइब कर लिया है चैनल वो बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए उसे पता चल जाए क्लास स्टार्ट हो गई है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स फाइंड सक्सेस विद शारदा क्लासेस बाय पूर्णिमा। थैंक यू।